हाँ, आज के इस छोटे से वीडियो लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर बातचीत करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए सबसे पहले हम चार्ज पार्टिकल के नेचर और उसके अराउंड जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है उस पर बातचीत करेंगे। कोई अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो उसमें जो फील्ड लाइंस होती हैं वो आउटसाइड होती है, अगर निगेटिवली चार्ज है तो फील्ड लाइन की डायरेक्शन इनसाइड होती है। अगर कोई पॉइंट चार्ज है तो उसके अराउंड एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है। अगर कोई पॉइंट चार्ज नहीं है, प्लेट्स है, जैसे ये प्लेट्स है, तो इसकी वजह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी, क्योंकि यहाँ पर अगर ये पॉजिटिवली प्लेट है तो यहाँ से फील्ड लाइंस फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर मूव करेगी। तो यहाँ पर जो फील्ड लाइंस होंगी वो पैरेलल होगी और पैरेलल फील्ड लाइन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को डेवलप करती हैं। और ये फील्ड लाइन जिस जगह पर ट्रेवल करती हैं वहां पर हम एक वर्चुअल गाउसियन सरफेस को इमेजिन कर सकते हैं, और उस सरफेस का जो एरिया है और वहां पर जो फील्ड इंटेंसिटी है, इन दोनों के डॉट मल्टीप्लाई को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए यहाँ पर एरिया ऑफ द गाउसियन सरफेस, जो हमने वर्चुअल गाउसियन सरफेस को इमेजिन किया है, उसका एरिया है, और ई फील्ड की इंटेंसिटी है। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर चार्ज का अमाउंट, चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो जितना ज्यादा होगा, फील्ड की इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ऐसा आप समझो कि जैसे कोई कैंडल ग्लो कर रही है और कैंडल के अराउंड एक लाइट फील्ड डेवलप होती है, या मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, या मास के अराउंड ग्रेविटेशनल फील्ड डेवलप होती है, ठीक उसी तरह से चार्ज पार्टिकल के अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट ज्यादा है तो फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी। आप ये कह सकते हैं कि जो फील्ड इंटेंसिटी है वो चार्ज के अमाउंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड को समझें जो चार्ज पार्टिकल के अराउंड डेवलप हो रही है, और वहां पर कितनी फील्ड लाइंस एक जगह से दूसरी जगह पर क्रॉस कर रही है, गाउसियन सरफेस से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, उस गाउसियन सरफेस का एरिया कितना है और फील्ड की इंटेंसिटी कितनी, इन दोनों के डॉट मल्टीप्लाई मीन स्केलर मल्टीप्लाई। स्केलर मल्टीप्लाई इसलिए क्योंकि एरिया वेक्टर एंड फील्ड इंटेंसिटी, इन दोनों वेक्टर क्वांटिटी के स्केलर मल्टीप्लाई से जो वैल्यू मिल रही है वो हमें स्केलर मिल रही है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी मीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। और अगर आप इसे और ओपन करेंगे तो फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, थीटा ई और ए के बीच का एंगल है। ये एंगल 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक कुछ भी हो सकता है। तो इस छोटे से वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम किसी दूसरे टॉपिक पर बातचीत करेंगे।